हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा 11 अक्टूबर को हुई थी, 11 अक्टूबर को करवाई गई थी, उसका आज यूपी पीसीएस की तरफ से आज उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई। मतलब कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। और मैंने जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने इसका पेपर आपको दिखाया था, तभी मैंने कहा था कि जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा इस पेपर के ऊपर, और उसमें जितने भी आंसर होंगे वो ऑफिशियल आंसर होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें 50-50 क्वेश्चनों की 3 वीडियो बनाएंगे, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर्स क्या हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ही तैयार की गई थी। दूसरा है, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 38 वर्षों से। ठीक है, अगर सिर्फ लिखा होता यह विगत पिछली, मतलब लिखा होता पिछली शिक्षा नीति को बदल देगा, तो यहाँ पे सही होता। लेकिन ये 38 वर्षों से नहीं, क्योंकि जो इससे पहले जो शिक्षा नीति लागू हुई थी वो थी 1986 में। तो उस हिसाब से 38 वर्ष नहीं हुए हैं। ठीक है, टोटल लगभग 34 वर्ष करीब हुए हैं। तो यहाँ पे 38 वर्ष लिखा है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो आयोग ने है वो दिया है केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, इसमें है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य। बी है पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य। इसके बाद है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो वो है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ये बिल्कुल राइट आंसर है और आयोग ने भी इसी को राइट बोला है, राइट इसी को मतलब बताया है। तीसरा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या तमिलनाडु। जो इसका राइट आंसर है वो है दिल्ली, बिल्कुल सही है, और इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसकी यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं? बेतवा, केन, सिंध और चंबल। इनको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे तो इसका जो आंसर यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट को आप लोग देख लीजिए, और जो इसका आंसर दिया गया है वो है ए, 4, 3, 1 और 2। तो सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सी है? चंबल। ठीक है, फिर उससे थोड़ा पूर्व में सिंध, उसके बाद बेतवा और सबसे पूर्व में होगी केन। ठीक है, तो सबसे पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ये चारों हैं पश्चिम से पूर्व पूर्व की ओर क्रम इसका। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त अगस्त 20 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? इस्माइल फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन या रिलायंस फाउंडेशन। जी, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, नांदी फाउंडेशन। नांदी फाउंडेशन ने दो फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, अगस्त 20 में, 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। उसमें एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उससे लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 का है, सी। ठीक है, जर्मनी ये नॉर्मैंडी से नहीं है, कजाकिस्तान काराकांडा से है, यूक्रेन क्रिवोई राग है, और फ्रांस का पायरेनीज। ठीक है, पायरेनीज ये पर्वत पर्वत भी है। ठीक है, पायरेनीज जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। तो ये भी सही है, कजाकिस्तान काराकांडा भी सही, यूक्रेन भी सही है, जर्मनी और नॉर्मैंडी नहीं सही है। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह से आगरा अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? ऑप्शन है बेनापोल, मालोटी, पैरा या चट्टोग्राम या चिटगांव। ठीक है, तो जो 7 का आंसर है वो है डी, चट्टोग्राम चिटगांव। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार जो मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के लिए
बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो उसका राइट आंसर होगा चट्टोग्राम, मतलब चिटगांव से। नेक्स्ट है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ठीक है, यहाँ विश्व से पूछा गया है कि कहाँ खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। आठवें का जो राइट आंसर है वो सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट है, विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यहाँ पे पूछा गया है 2020 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अशोक साहनी। यहाँ पे टिक भी लगा है, बिल्कुल सही लगा है। अशोक साहनी को उत्कृष्ट लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है, बिल्कुल वही सही है। ठीक है, तो इनको मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। एक तरफ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश। ठीक है, तो और नीचे इसके यहाँ पे कूट दिए गए, इनको आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो बी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे लगा है A3 बैगुओ का फिलीपींस। ठीक है, B4 हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, C2 टाइफून चीन और विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा है, यह जल के निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यहाँ पे कूट दिए गए, आप लोग इसके कूट देख लीजिए और बताइए कि इसमें आंसर कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है सी, ए तथा दो दोनों। जल में यह घुलित ऑक्सीजन को कम भी करता है, जो सुपोषण है। ठीक है, और दूसरा है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट? ठीक है, जो डार्लिंग श्रृंखला है उसके बारे में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पर। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट हाथी, फिर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फोर्थ है जैव विविधता अधिनियम। इनको नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए, कालानुक्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो जो इसका राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, 3, 1, 2 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब था? 1972। ठीक है, सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर दूसरे नंबर पे, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये हो गया। और थर्ड नंबर पे है प्रोजेक्ट हाथी, थर्ड नंबर पे आएगा प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी कब हुआ है? 1992, 1992। और जो लास्ट है जैव विविधता अधिनियम, ये है, ये कब हुआ है लागू? 2002। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन रख दिया गया उठा के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अगुलहास धारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? जो हिंद महासागर से संबंधित है वो है अगुलहास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम या जैविक चक्र। जो 15वें का जो राइट आंसर है वो है 15 के ए, जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, तो 15वें का ऑप्शन ए राइट है। 16वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची
सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में नृजाति समूह है, दूसरे में उससे संबंधित देश है। ठीक है, तो नृजाति समूह में है यहूदी, टेडा, बेजा और लुर, और जो देश है वो है मिस्र, ईरान, लीबिया और इजराइल। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके जो नीचे कूट दिए गए हैं वहाँ से इसको आंसर करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। 4, ठीक है, ए का फोर्थ यहूदी इजराइल, ये तो कंफर्म है, लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, बी का थर्ड टेडा का लीबिया। ठीक है, ये अच्छा था। सी का 1 बेजा मिस्र और लुर ईरान, इसको इस तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार या होशंगाबाद मध्य प्रदेश। जी, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दरभंगा बिहार। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन दरभंगा बिहार से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे पूछा गया है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानी है। ठीक है, तो देश में है मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और केप वर्डे। राजधानी है रबात, ट्यूनिस, अल्जीरियस और बामाको। ठीक है, जो 18 का जो राइट आंसर है वो है डी, केप वर्डे, बामाको। ये सुमेलित नहीं है, बाकी मोरक्को की रबात है, ट्यूनीशिया के ट्यूनिस और अल्जीरिया के अल्जीरियस। ठीक है, ये काफ़ी इजी था। मोरक्को की रबात पता ही है, लगभग लोगों को पता होगा। ट्यूनीशिया के ट्यूनिस ही लिखी है, सामने ही लिखा है, उसी तरीके से अल्जीरिया के अल्जीरियस लिखी है। तो सिर्फ यही बचा है, तो यहाँ पे राइट आंसर यही होगा। 19वां क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस। जो 19वें का जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, 19वें का बी, -18 डिग्री सेल्सियस। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, यहाँ पे प्रमुख उत्पादक पूछा गया है, किस चीज़ का है? ऑप्शन है यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक। 20वें का जो राइट आंसर है वो है सी, मैग्नीज। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग जो इलाका है और उसका जो समीपवर्ती क्षेत्र है वो मैग्नीज का बहुत बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी या जैव भार का पिरामिड। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीयर। ठीक है, समुदायों का जो पूर्व क्रम होता है जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 को यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत दिए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, बाकी वही चीज़ें हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से उठा के यहाँ पे रख दिया गया। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ उससे संबंधित देश है। पर्वत है एटलस, किलिमंजारो, चिम्बोराजो, पाइनरीज, और देश है फ्रांस, स्पेन, इक्वाडोर, तंजानिया और मोरक्को। इनके कूट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, ए, इसको देख लेते हैं। ए का फोर्थ एटलस, मोरक्को। ठीक है, बी थर्ड किलिमंजारो, तंजानिया। सी का 2 चिम्बोराजो, इक्वाडोर और पाइनरीज, फ्रांस और स्पेन। ये मैं पहले ही बता चुका, पाइनरीज जो है पर्वत वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पे बना हुआ है। ठीक है, ये मैं पहले ही एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। 23वें का जो राइट आंसर है वो है डी, मायोग्लोबिन। ठीक है, किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है पूछा गया। आयरन किस में होता है? तो मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए। यहाँ पे किंटा घाटी क्या पूछा गया कि उसके प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? तो इसका 24 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, टीन उत्पादन के लिए। टीन उत्पादन के लिए किंटा घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन? ठीक है, अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कहलाता है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, इससे पहले जो एग्जाम पेपर हो चुके हैं यूपीपीसीएस के, उनमें एक बार ये पूछा जा चुका है कि किन देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे पूछा गया है किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो इसके ऑप्शन है गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी या रवांडा। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, उससे आपको आंसर इसका चुनना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी है, 26 का है डी। 3 और 4 मतलब भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा, ये दोनों ऐसे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। 26 क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी, सौर सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी, इसका राइट आंसर जो है वो है फोटो सेल। फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 28, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस है 9, 6, 3 या 4 का। ठीक है, तो इसमें 28वें में जो सही आंसर है वो है ए 9। ठीक है, 90 भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नियोप्रिन, पॉलिस्टरीन या पॉलीथीन? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं 1990, 1991, 1992 या 1993। 30वें का जो राइट आंसर है वो है सी 1992। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया है? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शंस हैं यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमाशय। इसका जो राइट आंसर है वो है डी आमाशय में। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ कहाँ से होता है? आमाशय से। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत पूछा गया है। तो ऑप्शंस है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। जी, इसका जो राइट आंसर है वो है डी नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन नंबर, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या बेरी बेरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से भी बेरी बेरी होता है और यहाँ पे पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से भी बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कूट दिए गए, वहाँ से आप लोगों को उत्तर चुनना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, केवल 3। ठीक है, किसमें निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो भूमिका किसमें नहीं होती? केवल 3 में, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में। ठीक है, इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं होती संसद की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? 35वें में ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन के। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में या राज्य निर्वाचन आयोग में? 36वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। नेक्स्ट है
मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित कर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। और दूसरा बिल्कुल सही है पहला भी। और जो दूसरा है वह है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो रहे हैं। तो सीधे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन सी ही सही होगा। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 का, या संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। जो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 से संबंधित है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग, शिलाजीत, सुहागा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 39 का जो राइट आंसर है वो है ए, हींग। ठीक है, हींग जो है वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है तथा दूसरा कारण आर है। तो कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। ठीक है, और कारण है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कूट आप लोग देख लीजिए और उसके हिसाब से इसका आंसर हम लोग देंगे। 41वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, या डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 4, 3 और 2। ठीक है, सबसे पहले जयंती पटनायक, ठीक है, फिर 4 डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, फिर 3 डॉक्टर गिरिजा व्यास, और लास्ट में ममता शर्मा। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची में धातु है और दूसरी तरफ उससे संबंधित गुणधर्म। तो धातुओं में है सोडियम, पारा, चांदी और सीसा। गुणधर्म में विद्युत का अच्छा सुचालक है, कमरे के ताप पर द्रव ऊष्मा का कुचालक है, और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसके जो कूट है उसको आप लोग देख लीजिए। और जो 43 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सोडियम जो है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बी का 2 है, पारा मतलब कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। सी का फर्स्ट, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, और सीसा लेड ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई। नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, या लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति, तो हैदराबाद और कर्नाटक यहाँ पे आंसर ऑफिशियल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्राइन, लेक्सॉन, नियोप्रिन, या टेफ्लॉन। जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्राइन। कृत्रिम पदार्थ नहीं पूछा गया तो यहाँ पे है फाइब्राइन, बाकी तीनों कृत्रिम पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भारत का महान्यायवादी भाग 13। ठीक है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी 3 मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। ठीक है, 47वां है, सूचियों को मिलाना है। पहले सूची में पदार्थ है और दूसरा में उसके संबंधित अनुप्रयोग। नीला तोता, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फास्फेट ये पदार्थ हैं। अनुप्रयोग हैं कृत्रिम वर्षा, कवकनाशी, लाल स्याही और कृंतकनाशी। इनको कूट से मिलाना है। इसके कूट देख लीजिए आप लोग। 47वें का जो आंसर है वो है सी, 2, 3, 1 और 4।
ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए का 2 इलात होता कवकनाशी, बी थर्ड इयोसिन लाल स्याही, सी का 1 सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और डी का 4 है जिंक फास्फेट कृंतकनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी या लक्ष्य प्राप्तकर्ता? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अच्छा प्रदर्शन। ठीक है, परफॉर्मर। ठीक है, परफॉर्मर के लिए यहाँ पे वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का, मैंने कहा था कि 50-50 क्वेश्चन ही हर वीडियो में 3 वीडियो में रखूँगा, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी और उसको आसानी से हम लोग उसको आराम से फ्रेश माइंड पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 50वां जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11? जी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। यहाँ पे पूछा गया तो नागरिकता से संबंधित 5 से 11 है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और हो सकता है कि थोड़ी देर में इसके बाद जो 51 से 100 तक के क्वेश्चन हैं उनको भी उसके ऊपर में मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करूँ। और आपको अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।